لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات محمد. आप हज़रात से गुजारिश है एक बार सूरह हम्द और सूरह तौहीद की तिलावत फरमा के हैदर हुसैन मरहूम इब्ने इश्तियाक हुसैन साहब मरहूम की रूह को ईसा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कज़ालिका अल्लाहु रब्बी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। दो का अमल है। अब जुमे के बाद पता नहीं आप लोग खाना खा के आए हैं या मजलिस बाद जाके खाएंगे? इसके बाद नहीं, उसी हिसाब से मजलिस का वक्त लिया जाए, ये पूछ रहे हैं। खा पी के आए हों तो इत्मीनान से 4 बजे तक पढ़ा जाए, नहीं तो 3 बजे उतर जाएं। सलावत नाश्ता किए हैं ना, बस ठीक। नहीं, आवाज़ ठीक है, आवाज़ में कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा भी हमारी बढ़ेगी। सलावत बर मोहम्मद। आवाज़ में एक चीज़, ये घर वालों की जिम्मेदारी होती है, उनसे तो बेचारों को क्या पता होता है। आमतौर पर यह कि माइक बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है सब कुछ, मगर वो जाके बाहर लगा देते हैं, अंदर कुछ होता नहीं। तो जितना बढ़ाएंगे तो वो अंदर तो आना नहीं, उसको बाहर ही बढ़ेगी। तो जितनी है उतनी ठीक है, और बढ़वाइएगा तो टी टा करने लगेगा। लेकिन यह कि आइंदा ये जहन में रखें लोग कि एक आध जो है इस तरह से कहीं लगा दें कि ताकि अंदर वालों को भी मिले। तो आवाज़ चाहे जितनी कम हो, बढ़ाने से कोई फ़ायदा हम लोगों को नहीं होगा, बाहर वालों को डिस्टर्ब अलबत्ता हो सकता है। सलावत बर मोहम्मद। तो जमात सानी का महीना है। अब ठीक है, थोड़ा हमने बढ़ा दिया आवाज़। जमात सानिया का महीना है और इसी महीने में बीबी की विलादत की भी तारीख़ है और शहादत की भी तारीख़। शहादत की तारीख़ अभी गुज़री है, तो अभी आए तो इमाम बाड़े पे नज़र डाली। एक बार और कभी पढ़ चुके हैं, ये दूसरा है। तो उस वक्त हड़बड़ में आए थे, नहीं पढ़ा तो पढ़ डाला मैंने। तो एक तो ये कि सन 1348 में ये बना है, 45 चल रहा है, तो 97 साल माशाअल्लाह इस इमाम बाड़े को हो गया। 3 साल में 100 साल हो जाएंगे। तो पढ़ते रहे कि कब बना, क्या क्या लिखा है। जैसे ये 4 मिसरे बड़े गज़ब के हैं।
तो उसी में देखा बाहर ये आयत लिखी हुई है, सूरा लिखा हुआ, इन्ना आतैना कल कौसर। तो मैंने कहा जो है वो दाखिल होते ही ये सूरा लिखा हुआ है और महीना भी बीबी का है, तो चलो इसी पे बात की जाए, है ना। सलवात पर मोहम्मद। इरशाद हज़रत हक़ जल्ल व अला होता है कि इन्ना आतैना कल कौसर, पैगंबर हमने आपको अता किया कौसर। फसल्लि लिरब्बिक वन्हर, बस आप अपने रब के लिए नमाज़ें पढ़िए और क़ुरबानी दीजिए। इन्न शानिअका हुवल अबतर, और इसमें कोई शक नहीं है कि जो आपका दुश्मन है वही अबतर है, यानी वही मक़तूउन नस्ल है, वही नाक़िस है, वही दुम्बुरीदा है। कुल मिला के ठेठों में कहा जाए तो वही निर्बंसिया है। सलवात, बिल्कुल स्टेट में तर्जुमा अगर किया जाए तो जिसको बच्चे भी समझ लें। अब यहाँ बहस हमारी होगी थोड़ी देर कि कौसर का मतलब क्या है। तो देखिए, मानी जो है अल्फाज के, उनकी दो सूरतें होती हैं। एक है उसके असली माना क्या हैं, और एक ये है कि उससे मुराद क्या है। तो कौसर के असली माना क्या हैं लुगत में, डिक्शनरी में, तो कौसर के माना है कसरत के, और वो भी मुबालगा है, यानी कसरत दर कसरत जिसको कह लीजिए, बहुत ज़्यादा। इसका तर्जुमा ये होगा, मुबालगे का सीगा है। अब कसरत जो है वो हर कसरत अच्छी नहीं होती। बकौल किसी शायर का मिसरा कि किल्लत से मात खाई है कसरत कभी कभी, तो हर कसरत अच्छी नहीं होती। कुछ कसरत अच्छी होती है, कुछ कसरत बुरी होती है। कहने लगे साहब आज यहाँ मजलिस में बड़ा मजमा है भाई, बड़ा माशाअल्लाह कसीर मजमा है। तो ये जो कसीर मजमा है ये कसरत अच्छी है कि बुरी? एक जगह फ्री में शराब बट रही थी, इससे ज़्यादा मजमा था, तो वो कसरत क्या है? कसरत तो है ना, कसरत, लेकिन उस कसरत के लिए कौसर यूज़ नहीं हो सकता। आप गौर करना। तो कसरत की दो किस्में, अच्छी और बुरी। अच्छी कसरत के लिए कौसर इस्तेमाल होता है, बुरी कसरत के लिए तकासुर इस्तेमाल होता है। कुरान में वो भी आया है, अल्हाकुमुत तकासुर। इसीलिए आप लोगों के घर में जो कुरान होगा, चाहे ख़ुद ख़रीदा हो चाहे जहेज़ में मिला हो, तो उसमें अगर तर्जुमे वाला कुरान है तो उसमें शायद ये तर्जुमा होगा बाज़ में, इन्ना आतैना कल कौसर, ए पैगंबर हमने आपको खैर कसीर अता किया, यानी अच्छी वाली कसरत हमने आपको अता की। तो ये तो हो गए माना कौसर के, कि कौसर के माना क्या है? कसरत मगर अच्छी वाली, खैर कसीर। तो ये तो हो गए लुग़वी माना। अब यह है कि इस कौसर से मुराद क्या है। मैंने कहा ना दो माना होते हैं। एक लफ्ज़ है मसलन अक्लमंद, आकिल। क्या नाम है क़िबला आपका माजरत के साथ? तो एक लफ्ज़ होता है मसलन फ़र्ज़ कीजिए अक्लमंद या आकिल। अब मौलाना अली अरशद साहब अंदर आ रहे थे, लोगों ने कहा साहब आकिल आ गया, तो आकिल का मतलब अक्लमंद आ गया। मुराद कौन है इस आकिल से? का मौलाना अली अरशद साहब। एक लफ्ज़ है पागल, है ना, पागल वाले। ये मैं ठेठों में इसलिए करता हूँ ज़्यादा जहमत ना हो बच्चों को समझने में। पागल दिक्कत, अब वो वसी हसन साहब कहना आ गए, पगलू आ गए। तो अब पगलू के माना तो सबको मालूम, मुराद कौन है? का वसी हसन। अब समझा ले गए ना। तो लफ्ज़ के दो मफहूम होंगे, माना होंगे, एक उसके असली माना और एक उसके मुरादी माना। मुराद क्या? तो कौसर के माना तो समझ में आ गए, खैर कसीर, ऐसी कसरत जिसमें भलाई हो, अच्छाई हो, खैर हो। ये तो हो गया ना। अब सवाल ये कि अल्लाह कहता है हमने आपको बढ़िया वाली कसरत अता की। वो क्या है बढ़िया वाली कसरत? सलवात बर मोहम्मद। इस कसरत से मुराद क्या है? तो अब यहाँ दो फ़िरक़े हैं इस्लाम में बड़े, एक का नाम है सुन्नी और एक का नाम है शिया। छोटे मोटे तो हर
देखिए आप लोग तो गांव के हैं ना, खेती करें या न करें, पेड़ पालो तो है ना। तो आप देखते होंगे बड़ा पेड़ जब होता है तो उसके इर्द गिर्द जो है छोटी मोटी घास, समझे आप, या और ऐसे जो है वो, तो जो समझदार जो है वो किसान होता है वो इसकी परवाह नहीं करता। जो पेड़ के इर्द गिर्द सब जम गया, बल्कि उसको साफ कर देता है। उसकी नज़र होती है मेन पेड़ में क्या लगा है। वही है हाल इस्लाम का। इस्लाम के दो बड़े पेड़ हैं, एक का नाम है शिया, एक का नाम है सुन्नी। शियों के यहाँ भी नीचे बहुत सी घास फूस जमी है, समझे आप। कहीं जो है अखबारी नाम से कुछ आ गया, कहीं कुछ नाम से आ गया, तो वो छोटी मोटी बातों पर तो उनके यहाँ भी है कि कोई मालकी बन गया तो कोई मुक़ल्लिद बन गया, कोई गैर मुक़ल्लिद। बहस उससे नहीं, बहस जो मेन पेड़ है उसमें क्या फला है वो देखना है। सलवात और मोहम्मद। तो दो बड़े पेड़ हैं इस्लाम के, एक का नाम है शिया और एक का नाम है सुन्नी। अब आइए पूछते हैं शिया उलमा से कि साहेब कौसर के माना क्या है, मुराद क्या है। माना तो हमने बता दिया, आप लोग बताओ साहेब कौसर से मुराद क्या है। तो शियों के यहाँ जहाँ तक मैंने पढ़ा है, किसी ने कोई इख्तिलाफ किया हो भाई तो मुझको नहीं मालूम, मुझको नहीं मालूम कह देना अच्छी बात है, बनिस्बत कि हम कहें कि साहब सारे शियों का कौल ये है और कोई कहने साहब इन्होंने ये लिखा है। तो जितना हमने पढ़ा है उतने के हिसाब से शियों में कोई इख्तिलाफ नहीं है। सारे शिया मुफस्सिरीन तकरीबन, जितना मेरी नॉलेज में है, कि सबका कहना है कौसर से मुराद औलाद। तो अब अगर कौसर से मुराद औलाद है तब तर्जुमा क्या होगा, इन्ना आतैना कल कौसर, पैगंबर हमने आपको कसरते नस्ल अता की। एक बात। दूसरी बात, ये कौसर के मानी खाली कसरत के नहीं है बल्कि अच्छी कसरत के है। तो ये जो नस्ल भी है वो आओगी बहोगी नहीं होगी। सलवात बरमा गौर कर, ये नस्ल जो होगी ये ठीक ठाक होगी। इसमें कोई बेनमाजी नहीं दिखेगा, इसमें कोई शराबी नहीं दिखेगा, इसमें कोई गासिब नहीं दिखेगा, इसमें कोई किसी का माल हड़पने वाला नहीं दिखेगा, इसमें कोई किसी की ज़मीन दबाने वाला नहीं मिलेगा। ये जो नस्ल हम आपको दे रहे हैं अच्छी वाली नस्ल दे रहे हैं। अगर हमको वाकई नस्ल रसूल होने का फ़ख्र है तो अपने आप को अच्छा बनाए, तब कहें कि नस्ल रसूल। सलावत बरमा। तो अब शियों से पूछेंगे कि साहब दलील क्या है आपके पास, क्या आप कह रहे हैं कौसर से मुराद कसरते नस्ल, कसरते औलाद, दलील क्या है। दलीलें हैं, खूब हैं, लेकिन हम यहाँ तफसीर का दर्स देने थोड़े बैठे हैं कि उन्होंने ये कहा उन्होंने ये कहा। एक साहब ने बहुत बढ़िया बात कही, बुजुर्ग हैं अभी बाहयात भी हैं, उन्होंने कहा यार घंटा भर पब्लिक का भेजा खाने से अच्छा है 2 दूना 4 की बात करो। कहा क्या, का पहली आयत और आखिरी आयत मिला के पढ़ लो, खुद ही समझ में आ जाएगा क्या है। तो अब हम पहली और आखिरी मिला के पढ़ते हैं। इन्ना आतैना कल कौसर इन्ना शानियका हुवल अबतर, हमने आपको कसरत दी और निर्बंसिया आपका दुश्मन है। तो क्या मतलब निकला, तो हो गई ना बात। तो ये तो हो गया शियों का मामला। 2 मिनट में हमने निपटा दिया कि तकरीबन सारे शियों का नज़रिया ये है कि कौसर से मुराद औलाद। अब आइए दूसरा बड़का पेड़, बिरादरान अहले सुन्नत का एक से एक जो है मुफस्सिर गुजरे हैं, एक से एक पढ़े लिखे गुजरे हैं। एक से एक जो है काबिल लोग हैं, बड़ी बड़ी किताबें उनकी हैं। लेकिन अब मिंबर जो है जिस पर हम बैठे हैं, इस पर जो चाहिए बक दीजिए आप।
लेकिन हमारा अपना ख्याल ये है कि मिंबर काबिलियत झाड़ने की जगह नहीं है। क्या कह रहा, सुभान अल्लाह। मालूम हुआ 1 घंटा चिल्ला के वसी साहब चले गए, किसी को समझे में नहीं आया। तो ऐसी मजलिस से फ़ायदा, जबकि ख़ुद पैगंबर ने फरमाया है कि हम अंबिया लोग, हम लोगों का हुक्म दिया गया है कि उकल्लिमुन्नास अला क़द्र उक़ूलिहिम, कि जैसे लोग हैं वैसी बात करो। रसूलुल्लाह फरमाते हैं। तो हम काबिलियत झाड़ने नहीं, कोशिश ये होती है कि अल्लाह तौफीक दे कि हम आपको वो गाढ़ी बातें समझे। अब 1 किलो दूध में 4 किलो पानी मिला के हज़म करवा ले जाएं। कहते हैं ना कि अबका दूध जल्दी हज़म नहीं होता अगर भैंस का हो, ख़ास करके सलवात बर मोहम्मद, तो उसमें तो इन उलमाए अहले सुन्नत में बड़ी बड़ी शख्सियतें हैं। तो हम नाम घंटा भर गिनाते रहें तो क्या मिला आपको? और ये यार ये कुल तो नाम हमारे लोग सुनबाए ना किए रहे। जवान आज वसी साहब पढ़ के चले गए, वसी साहब की तारीफ हो जाएगी, आपको कुछ नहीं मिलेगा, है ना। तो लिहाजा हम बड़े बड़े नामों को किनारे कर दीजिए कि फलाने ने क्या लिखा है, वाले उसी ने क्या लिखा है। एक नाम ऐसा है इन लोगों के यहाँ जिसको उनसे ज़्यादा शिया जानते हैं। अब भाई आम आदमी से जाके पूछ लो, बता ही नहीं पाएंगे कौन है। लेकिन मैं अभी आधा बोलता हूँ, आधा आप बोल देंगे, इतना आपको पता है। तो बहुत बड़ी शख्सियत है उनकी, और इमाम भी कहा जाता है। समझे? पहुँचे नहीं पहुँचे? हाँ नहीं, इमाम शाफी इमाम हैं, ये लोग फ़िक़्ह के इमाम हैं। और दूसरा बोलो, इमाम बुखारी नहीं, वो लोग हदीस के इमाम हैं। बात यहाँ तफसीर की है। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी बोल पड़े ना, तो इतना मशहूर है कि आधा हमने नाम लिया, आधा आपने। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी ने 32 जिल्दों में तफसीर कुरान की है। नाम ही है उस तफसीर का अल कबीर। अल कबीर माने बड़की वाली तफसीर, यही ना। तफसीर अल कबीर में ज़ाहिरन 32वीं जिल्द में उन्होंने 24वें पेज से शुरू किया है इस सूरे की तफसीर, और कई पेज भी भर डाले हैं उसमें उन्होंने। तो मैं आज उन्हीं की कुछ बातें आपको नकल करता हूँ। सलवात बर मोहम्मद। अच्छा, एक चीज़, एक नुक्ता हम आपको और बता दें, ये इन्हीं का है, फ़खरुद्दीन साहिब का। कहते हैं कि मुरादी माना चाहे जो ले लीजिए आप, मुरादी माना उसी वक्त सही होगा जब उसके अंदर कहीं ना कहीं असली माना हो, वरना मुराद सही। हमने कहा आकिल आ गए, मुराद कौन है? मौलाना अरशद साहब। तो हम उसी वक्त कह सकते हैं जब इनके अंदर अक्ल हो। आपने कहा पगला आ गया, मुराद कौन है? का वसी हसन। का उसी वक्त ये मुराद सही होगी जब पागलपन इनके अंदर हो। तो कौसर से मुराद चाहे जो ले लीजिए, उसी वक्त मुराद सही होगी जब उसके अंदर कसरत के माना हो। बात समझ गए नहीं समझ गए? सलावत। अब आइए तो जना तो जनाब फ़खरुद्दीन राज़ी बहुत से अक़वाल इस सिलसिले में लिखते हैं। कौसर का मतलब ये, कौसर से मुराद ये, कौसर से मुराद ये, 2-3 ठो नकल करके फिर अपने पे आ जाते हैं। नंबर 1, अब वो फरमाते हैं कौसर से मुराद हौज़। क्या? अच्छा, अब सबका तर्जुमा करते चलिए आप। शियों का कहना क्या था कौसर से मुराद? तो अब तर्जुमा क्या होगा? इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको कसरते औलाद दी। इन्होंने फरमाया कि कौसर से मुराद हौज़। अब तर्जुमा क्या होगा? इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको हौज़े कौसर अता किया। ये हो गया ना। ये कैसे कहा आपने? पढ़ा लिखा आदमी बिला दलील कोई बात नहीं करता। तो उन्होंने फरमाया कि इस कहने की वजह यह है कि अनस इब्ने मालिक ने
रसूलुल्लाह से रिवायत नकल की है कि पैगंबर ने फरमाया कि जब मैं मेराज पे गया तो मुझको सब कुछ दिखलाया गया। कुरान कह ही रहा है कि लिनुरियहु मिन आयातिना, तो सब कुछ दिखलाया। तो उसमें हौज पर भी ले गए। अरे भैया, हौज अशद्दु बियाबन मिनल लबन, उसका पानी दूध से ज्यादा सफेद, बर्फ से ज्यादा ठंडा, मुश्क व अत्यब रिहन मिनल मिस्क वल अंबर, मुश्क व अंबर से ज्यादा खुशबूदार, गजब का पानी था भाई हौज का। हमने डाला उसमें हाथ, ठंडा ठंडा। अरे हमने कहा जिब्रील ये क्या है? तो जिब्रील ने कहा है या रसूल अल्लाह, ये है तो कौसर है जो अल्लाह ने आपको अता किया है। अब समझ में आया। इन्ना आतैना कल कौसर क्यों कहा इन्होंने कि कौसर से मुराद हौज का, यह हदीस मौजूद है। हमने कहा साहिब आप ही ने कहा है कि असली माना उसके अंदर होने चाहिए, तो हौज कितना बड़ा होगा? चाहे जितना पूरे लोरपुर भर का मान लीजिए, तो हौजे तो है ना, एक तो हौज। तो इसमें कसरत कहाँ आ गई? पढ़ा लिखा आदमी बिला दलील बात नहीं करता। कहने लगे इस हौज को कौसर इसलिए कहते हैं कि जन्नत में सारी जन्नत पूरी जहां जहां नहरें गई हैं सब इसी हौज से निकली हैं। चूंकि इस हौज से कसरत से नहरें निकली हैं, इसलिए इसको कहते हैं हौजे कौसर। कसरत आ गई। दूसरी बात, कौसर से मुराद नहर। इन्ना आतैना कल कौसर, पैगंबर हमने आपको कौसर अता किया, यानी नहरे कौसर अता की। आपने भी अपने यहाँ शेर सुना होगा, इन्ना फिल जन्नत नहरन मिन लबन लिअलिय्यिन व फातिमत व हुसैन व हसन कुल्लु मन कान मुहिब्बन लहुमु यदखुलुल जन्नत मिन गैर हज़न। जन्नत में दूध की एक नहर है। किसके लिए? अली के लिए, फातिमा के लिए, हुसैन के लिए, हसन के लिए। कुल्लु मन कान मुहिब्बन लहुमु, और जिनको भी इन लोगों से मोहब्बत हो गई वो जन्नत में बिला रह रहे खे खे चला जाएगा। मिन गैर हज़न, बगैर किसी हुस्न व मलाल के जन्नत में। तो नहर का तसव्वुर तो है, लेकिन कौसर से मुराद वो नहर है, ये कहाँ से ले आए आप? तो उन्होंने कहा साहब इसलिए कि चूंकि उस नहर पर सारी दुनिया के लोग पहुंचेंगे पानी पीने, तो चूंकि पब्लिक की कसरत होगी इसलिए इसको कहते हैं नहरे कौसर। दो कौल हो गया। तीसरा कहते हैं कि उलमा ओ उम्मते। तीसरा नजरिया यह है कि कौसर से मुराद उलमा। इन्ना, अब तर्जुमा कीजिए आप, इन्ना आतैना कल कौसर, ए पैगंबर हमने आपकी उम्मत में कसरत से उलमा पैदा किए। यही मतलब होगा ना। उसके बाद जनाबे फखरुद्दीन राजी ने यहां तो कसम खा ली, वला अमरी, मेरी जान की कसम, ये तो सबसे बड़ा खैर है। क्या नहीं देखते कि पैगंबर की उम्मत में अल्लाह ने कितने बड़े बड़े उलमा दिए हैं? कहा वो तो ठीक है, मगर ये कहाँ से मुराद लिया आपने? उन्होंने कहा क्यों, हदीस नहीं मालूम? अब ये हदीस हमारे यहाँ भी है जो वो नकल कर रहे हैं कि पैगंबर ने फरमाया उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, हमारे उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया के मानंद हैं, या बनी इसराइल के अंबिया से अफदल हैं। बल्कि इस पर हमारे यहाँ एक लतीफ़ा भी नकल होता है। हम लोगों के उस्ताद खुदा गरीक़ रहमत करे मरहूम मुदर्रिस अफ़गानी अपने दर्स के दौरान उन्होंने सुनाया इसी हदीस के ज़ैल में कि अंबिया बनी इसराइल, ये कौन है अंबिया बनी इसराइल? ये मूसा अलैहिस्सलाम वगैरह, ये सब बनी इसराइल के अंबिया में हैं। इसलिए कि जनाब इब्राहीम के दो बेटे इस्माइल और इसहाक, इसहाक के बेटे याकूब, याकूब का नाम था इसराइल, तो याकूब की जो औलाद कहलाई वो बनी इसराइल कहलाई। तो ये जो पूरी जनाब याकूब की नस्ल आ रही है, जितने नबी वो सब उसी में हुए हैं। इस्माइल के बाद कोई नबी नहीं, डायरेक्ट रसूलुल्लाह है। तो वो चली गई उधर,
तो वो मरहूम नकल फरमाते हैं, खुदा गरीक रहमत करे, कि एक दिन जनाब मुक़द्दस अर्दबीली, हम लोगों के बुज़ुर्ग उलमा में है, मुक़द्दस अर्दबीली ने ख्वाब देखा कि रसूलुल्लाह हैं और जनाब मूसा। तब जनाब मूसा कौन है? बनी इसराइल के अंबिया में से हैं। तो जनाब मूसा ने कहा कि जाड़ा आ गया है, वो थर्मसवा एक लड़का उठा ले गया। हाँ, अभी याद आ गया, सलवात पर मोहम्मद। तो जनाब मूसा ने रसूलुल्लाह, अब ये ख्वाब देख रहे हैं कौन? मुक़द्दस अर्दबीली। ख्वाब देखा कि जनाब मूसा ने एतराज़ किया रसूलुल्लाह से कि साहब आपने अपनी उम्मत के उलमा को हम लोगों के बराबर कर दिया या अफजल कह दिया। तो रसूलुल्लाह ने कहा एक ठो आलिम हमारी जो है वो उम्मत का है, बतिया लो, इससे समझ में आ जाएगा, आटा दाल भाव मालूम चल जाएगा। तो जनाब मूसा ने मुक़द्दस से पूछा क्या नाम है? तो उन्होंने कहा साहब मेरा नाम है अहमद, मेरे बाप का नाम है अबू ज़र, अर्दबील का रहने वाला हूँ, गली का नाम ये है, महल्ले का नाम ये है। मूसा ने कहा हाय 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 हाय, बस भैया, हमने खाली आपसे नाम पूछा था, पता थोड़े पूछा, देता लंबा चौड़ा तकरीर करने लगे। तो जनाब मूसा ने कहा साहब क्यों कहा है आप तो ना कह सकते? कहने क्यों? कहा आपसे भी तो अल्लाह मियाँ ने खाली इतना ही पूछा था, वमा तिलका बियमीनिका या मूसा, ए मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है? तो आप खाली इतना कह देते डंडा है साहब, सोटा है, लाठी है, बस। आप भी तो बहुत लंबा चौड़ा, ये मेरा आसा है, मैं इस पे टेक लगाता हूँ, पत्ता तोड़ता हूँ, बकरी हकाता हूँ। तो ये कुल थोड़े पूछा था अल्लाह मियाँ ने। तो कहने लगे यार तुम समझे नहीं, हम अल्लाह से बात कर रहे थे, जितनी देर बात करेंगे उतनी देर शरफ है। तो कहा आप क्यों भूल रहे हैं, हम अल्लाह के नबी से बात कर रहे हैं, जितनी देर करेंगे उतनी देर शरफ है। सलावत पर मोहम्मद व आल। कुरान में है, रिवायत में है कि कल को क़यामत में कहा जाएगा इक़रा वर्क़ा, पढ़ते रहो बढ़ते रहो। क्या पढ़ते रहो बढ़ते रहो? कुरान। कुरान के लिए रिवायत में है कि सबसे बड़ा मर्तबा कुरान के हाफिज़ों का होगा, और अल्लाह क़यामत में कहेगा, अगर ठीक ठाक है कि हमारे दावे ना हैं समझे आप, तो अल्लाह कहेगा पढ़ते रहो बढ़ते रहो, ये है कारी का मर्तबा। तो उसे क्या कहे वहीं जाग बैठा, तशरीफ लाइए, आइए, मेरे एहतराम हमारे ऊपर वाजिब है कारी कुरान का। देखिए पब्लिक की बात जाने दिए, पब्लिक बेचारी को पता नहीं, वो तो वही जानते कि बढ़िया मजलिस पढ़ लेता है, उसी के आगे पीछे घूमेंगे। लेकिन हमने तो वो रिवायात पढ़ी है ना कि कारी कुरान का एहतराम कितना होना चाहिए। सलवात बर मोहम्मद। तो अब इनका तीसरा कौल ये हुआ कि उलमा ओ उम्मते, उम्मत के उलमा। दलील का ये हदीस मौजूद है, पैगंबर ने कहा हमारी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया की तरह है या उनसे अफजल हैं। और उसके बाद कहते हैं कि मेरी जान की कसम वला अमरी, मेरी जान की कसम, ये तो सबसे बड़ा खैर है। क्या तुम नहीं देखते, अब यह मुक़द्दस उनकी फ़खरुद्दीन राज़ी की बात कर रहा हूँ, मिसाल पे गौर कीजिएगा, क्या नहीं देखते कि अल्लाह ने हमारे नबी की उम्मत में कैसे कैसे उलमा पैदा किए। अब मिसाल सुनिए, कल बाक़िर व सादिक़ वल काज़िम, जैसे इमाम बाक़िर, जैसे इमाम सादिक़, जैसे इमाम काज़िम। तो मिसाल भी मिली तो अहले बैत ही की मिली। सलवात बर मोहम्मद व आल। अब यह हो गया तीन, चौथा और भी अक़वाल है, बस अरे अढ़ाई तो इसे बच गया बतियाते बतियाते। चौथा कौल
किताब में उनके ये तीसरे नंबर पर है, हमने कही तीनों एक और कर ले तब इसको चौथा बना दें। कीला औलादो, कीला कहाँ इस्तेमाल होता है? देखिए ये बदमाशी भी होती है कहीं कहीं, जोर से कमजोर कौल। हम लोगों को जो पढ़ाया गया बचपने में कि जिस मामले में कोई दम न कर, हम लहजा कर देना समझ में आ जाएगा। कीला औलादो, अब कहते हैं एक कौल ये भी है कि कौसर से मुराद औलाद। ठीक, अब आपके नजदीक कमजोर हो मजबूत हो उससे बहस नहीं है, लेकिन हम एक कानून जानते हैं कि एक बात हम कह रहे हैं, तीन बात आप कह रहे हैं, उसमें से एक बात वही है जो हम कह रहे हैं, तो कौन सी मानी जाएगी? जो दोनों में मुश्तरक हो या अलग अलग हो? ये तो अकल हो गई ना। हम भी कह रहे हैं औलाद, आप भी कह रहे हैं औलाद, तो ये ज्यादा मजबूत हो जाएगा। मगर फखरुद्दीन साहिब, आप माशाल्लाह इमाम हैं और वाकई फ़ख्र इस्लाम हैं, आपने अब तक दलीलें पेश की, ये कहाँ से कह दिया कि कौसर से मुराद औलाद? इसमें कोई दलील है आपके पास? मैंने कहा पढ़ा लिखा आदमी आँव बाँव नहीं बकता, वो दलील से बात करेगा, सुनी सुनाई बातों पे नहीं फेंकता। तो उन्होंने कहा हाँ दलील है। अब उनकी दलील सुनाने से पहले मैं आपको पहले थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, तब उनकी बात समझना आसान हो जाएगी। रसूलुल्लाह के मक्के में कई शादी हुई थी? बोलो। पैगंबर के कितनी बीवियां थी मक्के में? हैं? 4। और कोई? बोलत जाओ। यह खुदा न खास्ता इम्तिहान या तौहीन नहीं है। इस तरह की हरकत करने से आदमी को फिर ज़िंदगी में नहीं भूलेगा। हम लोग स्कूल्स के हैं ना, तो वही तरीका मेंबर अपनाते हैं। तो मक्के में रसूलुल्लाह के कई बीवियाँ थी बेटा? तू बताओ। 6 या 5? आपने फरमाया 4। जब तक जनाबे खदीजा जिंदा थी, जब तक जनाबे फातिमा जिंदा थी, नबी के लिए और अली के लिए हराम था दूसरी शादी करना। सलवात बर मोहम्मद। आपकी बीवी का जब इंतकाल हुआ कितने दिन के बाद आपने दूसरी शादी की? 7 साल बाद। तो ये तो 7 साल तक बरा ले। रसूलुल्लाह के खदीजा के मरते ही शादी कर लेंगे बिला बरहुआ के? तो एक ही साल में इंतकाल हुआ जनाबे अबू तालिब का और जनाबे खदीजा का, तो साल भर तो बरइबे करेंगे कम से कम, तब तक चले आए मदीने। तो मक्के में कोई दूसरी बीवी, बोलिए, रसूलुल्लाह के नहीं थी। कितनी बीवियां थी? अब बतावत जाओ लड़कियों, मक्के में रसूलुल्लाह के कितनी बीवी थी? कब शादी हुई थी रसूलुल्लाह की? रसूलुल्लाह की उम्र क्या थी जब पैगंबर की शादी हुई? हैं? हाँ सही बोले, 25 साल। जनाबे खदीजा की उम्र क्या थी? ये कुल हल्ला है। हाँ ये सुन लीजिए कि उधर जो है वो ऊंचा करके 40 कर दें, इधर खींच के 9 कर दें। ये कुल हल्लाबाजी है। वरना जो उनके अभी मोतबर रिवायात जो हैं, जनाब खदीजा की उम्र, रसूलुल्लाह छोटी नहीं थी तो पक्का है, 25 साल, 27 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 28 साल। ये 40 वाली जो है सब ऐसे है हवा में। तो पैगंबर की शादी हुई किस उम्र में? 25 साल। ऐलान रिसालत किया कब? 40 साल। तो रिसालत के ऐलान से कितने पहले शादी हुई? 15 साल। रिसालत के बाद कितने दिन रहे मक्के में? 13 साल। 13 यहाँ 10 वहाँ, तो 15 और 13 28 साल। 1 साल जो है वो खदीजा के गम में गुजरा, तो 27 साल। जनाब खदीजा रसूलुल्लाह के साथ अकेले कितने दिन रही? बोलिए। 27 साल। रसूलुल्लाह की शादी हुई 25 साल में,
अब जब खदीजा का इंतकाल हुआ तो रसूलुल्लाह की उम्र क्या हुई? 25 दूना 50, 2 52, 1 53। मदीने पहुंचते पहुंचते 53 हो गया ना, 53 10 63। तो 53 साल की उम्र तक पैगंबर के कितनी बीवी थी? 1। उस 53 में भी 1 साल बगैर बीवी के रहे ना। तो आदमी की शादी की जरूरियात की उम्र कब तक होती है? यही 25 से 50 के बीच ना। तो जब पीक टाइम है तब 1 बीवी पर गुजारा हुआ, और जब बुढ़ौती आ गई 53 से 63, 10 साल में 9 बीवियां। इसका मतलब इन शादियों की कोई और मसलहत थी, कोई और वजह नहीं हो सकती। समझ रहे हैं आप? ये गौर कीजिए। जो लोग एतराज करते हैं 10 बीवी 9 बीवी, का जब जरूरत का टाइम था तब 1, बुढ़ौती में 9। जानते हैं क्या होता? क्या बताऊं यार, उनको तो हम अच्छी तरह बता देते, मगर अब ठहरन दमाद ये काव बोली। आज होता है कि नहीं होता है? इसलिए ऐसों को सुसर बना लिया गया कि थोड़ा काबू में आ जाएं। सलवा एक मसलहत ये हो सकती है, और भी मसलहतें हो सकती हैं। मसलन या रसूल अल्लाह 9 शादी की क्या ज़रूरत है? 8 शादी की क्या ज़रूरत है? कहा अगर खाली खदीजा पे मैटर रुक गया होता ना, और फिर हम कहते बाबू सब्र करो, ख़राब बीवी मिल गई है, जाने दो, झेल लो, अल्लाह अज्र देगा, तब तुम लोग कहते हैं कि न जनाब खदीजा जैसी मैं दौलत वौलत के मिल गई, ख़त्म हो गया। हमारे जैसी मिली होती तब समझ में आता रसूलुल्लाह के। समझ गया? एक मसलहत ये भी हो सकती है कि जब तुम्हारा नबी गुजार सकता है तो तुम क्यों नहीं गुजार सकते? वरना क्या ज़रूरत है कुरान को कहने की जनाब नूह की बीवी का जिक्र करने की, लूत की बीवी का जिक्र करने की? क्या मसलहत है? मसलहत यही है कि ख़राब थी ना जनाब नूह की बीवी कुरान के बकौल, ख़राब थी ना लूत की बीवी जो है कुरान के बकौल। जनाब नूह और लूत ने जो है तलाक दिया, दूसरी किया। का जब हमारे अंबिया झेल रहे हैं यार, तो तुम लोग भी झेल लो। हर बात का इलाज तलाक नहीं होता। तलाक तो इसलिए रखा गया है कि जब बहुत मजबूरी हो जाए तो चलो रास्ता बंद ना हो। सलवात बर मोहम्मद। समझ में आई बात आपको? दीन को समझने की जरूरत। हाँ, तो चौथा कौल, तो पैगंबर के मक्के में कितनी बेटा औलाद थी? मदीने में 1 बेटा हुआ जनाब इब्राहिम, वो भी मारिया किब्तिया उम्मुल मोमिनीन, तो उनसे। बकिया सारी बच्चे किससे हुए? जनाब खदीजा से। कितने हुए? सबसे बड़े बेटे का नाम है कासिम, इसीलिए हजरत की कुन्नियत क्या है? अबुल कासिम। दूसरे नंबर पर ताहिर, तीसरे नंबर पर तैयब, चौथे नंबर पर अब्दुल्ला। बास कहते हैं कि तैयब और अब्दुल्ला दोनों एक हैं, अलग अलग नाम हो जाता है ना। तो अगर तैयब और अब्दुल्ला एक है तो कई लड़के हुए जनाब खदीजा के और रसूलुल्लाह के? 3। और अगर तैयब अलग है अब्दुल्ला अलग है तो 4। एक लड़का भी पैगंबर का जिंदा नहीं बचा। सब जो है अल्प आयु में, बचपने में इंतकाल हो गया। कासिम भी मर गए, ताहिर भी मर गए, तैयब भी मर गए। अब आखिरी फर्जंद बचे हैं जनाब अब्दुल्ला। अपने बाप के नाम पे रखा होगा, हो सकता है, अब्दुल्ला नाम था ना। तो अब्दुल्ला का इंतकाल, बहुत गौर से सुनिए आगे हम कहने क्या जा रहे हैं। अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया, ये आखिरी है। अब पैगंबर के कोई आगे पीछे नहीं है। कौन बचा? अब्दुल्ला। दफन करके पलट रहे थे। एक आदमी था बनी उमैया का, उसका नाम था आस, आयन अलिफ साद, आस इब्न वाइल। बहुत बदतमीज आदमी,
कहने हो बस खत्म किस्सा, अब तो इनके आल औलाद है ही नहीं। ये देखिए वही लफ्ज, ये तो हो गए अबतर, अब इनका दीन कौन चला पाएगा, खत्म हुआ दीन, खत्म हुआ इस्लाम। तो पैगंबर पर ताना मारा ना औलाद ना होने का, तो बदतमीज तो है, दुश्मन तो है, मगर दुश्मनियों में एक बात सही कह गया। पहुंचे कि नहीं पहुंचे, इसका मतलब उस दुश्मन को भी पता था कि दीन को अगर कोई बचा सकता है तो औलाद ही बचा सकती है। सलवात पर मोहम्मद मगर नीयत उसकी खराब थी, पैगंबर को अजियत देना चाहता था, पैगंबर पर ताना मारा इसने कि ये क्या है, ये तो निर्बंसिया हो गए, माअज़ल्लाह, बे औलाद, इनके आगे पीछे कोई है नहीं। ये समझ लिया आपने। अब वापस चलिए फिर वही जनाब फ़खरुद्दीन राज़ी। चौथा कौल ये है कि औलाद, कौसर से मुराद औलाद। जनाब फ़खरुद्दीन राज़ी, दलील क्या है आपके पास? इसलिए 3 कौल में दलील दी ना, चौथी में दलील क्या है? तो वो कहते हैं दलील ये है, अब ये पूरा मैंने रटा है बैठ के ताकि आपको बेअनी ही उनके अल्फाज सुना सकूं कि जनाब फ़खरुद्दीन क्या फरमाते हैं। कहते हैं इन्नमा नज़लत हादिहि सूरा रद्दन अला मन आबहु अलैहिस्सलाम बिअदमिल औलाद, इसलिए कि ये सूरा नाजिल हुआ है उस बदतमीज़ के जवाब में जिसने पैगंबर को औलाद न होने का ताना दिया था। तो जब औलाद के ताने के जवाब में कौसर आया है तो कसरत औलाद नहीं होगा तो क्या होगा? अब क्यों वो कह रहे हैं कि हौज मुराद है और ये मुराद है, भाई वह जाने उनका काम। हमको तो जो हमारा नज़रिया था उससे टकरा गया, हम कहे भैया दोनों यही कह रहे हैं, शिया सुन्नी की बात एक, हम झगड़े में क्यों पड़े, जो दोनों कह रहे हैं उसी को मान लिया जाए। तो अब क्या तय हुआ? कसरते औलाद। अब उसके ये एक नुक्ता उनका ये भी सुन लीजिए आप, बहुत मज़ेदार है। कहते हैं यही वजह है कि ज़रा गौर तो करो, ये फ़खरुद्दीन राज़ी के जुमले हैं, कम क़ुतिला मिन अहले बैतिन, ज़रा गौर तो करो कितना मारा गया दुनिया में औलाद पैगंबर को, सुम्मल आलम मुम्तलिउन मिनहुम, इसके बावजूद कायनात औलाद पैगंबर से छलक रही है ना। जापान में सोच सकते हैं आप, एक दिन फ़ोन आया, हुजूर मैं जापान से बोल रहा हूँ, क्या सैयद फला करके, तो कोई दुनिया बची ऐसी नहीं है जहाँ औलाद पैगंबर, उसके पीछे राज का कौसर का मतलब है यही है भाई। तो कहते हो नज़ुर कम क़ुतिला मिन अहले बैतिन, हमें गौर तो करो कितना मारा गया औलाद पैगंबर को, सुम्मल आलम मुम्तलिउन मिनहुम, उसके बावजूद दुनिया औलाद पैगंबर से छलक रही है। अबतर का मतलब निर्बंसिया है ना। किसने कहा था अबतर? आस इब्ने वाइल, वो किस खानदान का था? अब कहते हैं तुम मंजुर, और फिर गौर करो, वलम यबका मिन बनी उमय्यत अहदुन युअबअ बिह, और ज़रा देखो गौर से, आज एक आदमी दुनिया में तुमको ऐसा नहीं मिलेगा जिसकी तरफ इशारा करके बता सको ये बनी उमय्या की औलाद है। ये कौन है? जनाब फ़खरुद्दीन राज़ी। एक नुक्ता इन्हीं का और सुन लीजिए। तो इन्ना बोलिए, आतैना, हमने अता किया आपको कौसर, तय हो गया कौसर से मुराद औलाद, ठीक। और औलाद पैगंबर की किससे चली? अब दूसरा सवाल है, ये अलग 1 घंटे की मजलिस है, अब टाइम नहीं है। आपको सबको पता है कि रसूलुल्लाह की औलाद बस और बस किसके जरिए चली?
जनाबे फातिमा ज़हरा। तो अब कौसर का मतलब कौन हुआ? बोलिए, फातिमा हो गई ना। अब चलिए थोड़ा सा कुरान एक बार और पढ़ा जाए। कुरान में एक आयत है बड़ी मजेदार, बड़ी गजब की। इरशाद होता है वाला सौफा, जोर से, वाला सौफा युअतीका, और हम आपको अता करने वाले हैं एक ऐसी चीज फतरदा जिसको पाके आप राजी हो जाएं। तो अल्लाह ने क्या कहा? हम आपको वो देंगे कि आप, क्या दिया अल्लाह ने? अता क्या किया? इन्ना आतैना कल कौसर। तो अब फातिमा वो हैं कि जिनको दे के अल्लाह नबी को अपने से राजी करना चाहता है। आज की दुनिया में हर आदमी चाहता है हमसे अल्लाह राजी हो जाए, हमसे हमारा खुदा। तो हमको अगर अल्लाह को राजी करना है तो क्या करना पड़ेगा? इन्नल्लाह यग़ज़िबु लिग़ज़बि फ़ातिमा व यरदा बिरिदाहा। अल्लाह गजबनाक होता है उस पर जिस पर फातिमा गजबनाक हो जाए। अल्लाह राजी होता है उससे जिससे फातिमा राजी हो जाए। तो हमको अगर अल्लाह को राजी करना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? कि फातिमा को राजी कर लो, अल्लाह राजी हो जाएगा। अल्लाह को अगर अपने नबी को राजी करना है तो कि फातिमा को अता करो, नबी राजी हो जाएगा। तो चाहे हम राजी करना चाहे खुदा को, चाहे खुदा राजी करना चाहे अपने नबी को, सबको फातिमा की जरूरत है। अब एक नुक्ता और इन्हीं का सुन लीजिए जनाब फखरुद्दीन राजी का, बहुत मज़ेदार वो भी है। फरमाते हैं कि अता की दो किस्में हैं। अल्लाह ने क्या फरमाया? इन्ना आतैना, क्या हम आपको अता किया हमने। तो अता की कितनी किस्में का? दो। एक है अता बिल एवज और एक है अता बिला एवज। अब साहब मजलिस से उतरे तो कहने लगे मौलाना चाय पी लीजिए, हमारे यहाँ एक साहब हैं इसी मजमे में, वो अक्सर बेचारे पिलाते रहते हैं। तो अब गए, कहने लगे कि जाड़ा बहुत, वो केतलिया चला थी। हमने कहा नहीं, वो तो कोई उठा ले गया, वो अपना ही बच्चा था। कहने लगा मौली साहब सुबह जाना पड़ता, उन्हें ले जाओ। तो कहें ठीक है, तो हम आपको दूसरी केतली अता कर रहे हैं। हमने कहा कितने की? तो कहने लगे कि कितने की है? समझिए, नहीं 1000 से कम की नहीं है, वो वाली जो है क्या कहते हैं 400-500 तो होगा। 1000 मसलन चलिए, काहे हल्का बताएं। कम कराते कराते आदमी 300 कम कराएगा तो वो फायदा रहेगा। 1000 का हो। सलावत पर मोहम्मद। तो कहने लगे तो ठीक है, मैं अता करता हूं आपको एक थर्मस। हमने कहा कितने का? कहने लगे 1000। हमने निकाला, दे दिया। तो ये क्या हुआ? अता बिल एवज। तू हमें जो है थर्मस दियो, हम तुम्हें 500। बात बरोबर हो गई। एक ये है कि इन्होंने कहा कि मौलाना ये थर्मस रख लीजिए आप। हमने कहा हमको क्या करना? कहने कुछ नहीं। अरे मैंने कोई कहने नहीं, बस वही यूं ही दे दिया हमने। अच्छा, जब आदमी किसी को कुछ देता है ना तो उससे बड़ी की उम्मीद लगाता है। हाँ, ये सुने रहो, जल्दी मत पकड़ा करो। इसलिए 4 आना का देंगे, 16 आना वसूलना चाहेंगे। ये फितरत ही हम लोग झेलते रहते हैं ना। और याद अलग दिलाएंगे हर हफ्ते। हम वह बोली थे मौली साहब जे थर्मसवा दिए रहा। ये सब झेलते रहते हैं। सलावत पर मोहम्मद वाले। तो इन्होंने कहा कि नहीं 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 बस अब। तो ये क्या हुआ? इन्होंने एवज नहीं लिया। एवज नहीं लिया तो इसको क्या कहेंगे? अता बिला एवज।
अब किसी ने कहा कि यार तनी बहुत देखते हो वसी हसन साहब मिल जाते हैं तब की तवरवा की मजलिस कर लेते हैं। तो इन्होंने फ़ोन किया, इनके दिमाग में था कि हम तो थर्मस दिए हैं 500 रुपया का, हमारी बात तो कटक न चाहिए। अगर इस नीयत से दिया है ना तो चवन्नी सवाब भी नहीं मिलेगा। एक होता है अल्लाह के लिए करना और एक होता है रवाबित बनाने के लिए करना। तो रवाबित वाले से सवाब मांगो, फिर अल्लाह से क्यों मांगते हो। तो इन्होंने फ़ोन किया कि मौलाना इतवार को बहुत करीबी हमारे जानने वाले तो, अरे हम ना क्या बताएं, उस दिन तो हमको आजमगढ़ जाना ये वो। अरे हम कह रहे हैं, ये सुना नहीं सुना कभी, अरे हम कह रहे हैं मौलाना हम। हमने कहा ठीक है आप फरमा रहे हैं, लेकिन जिसकी मजलिस है परसों 6 महीने पर, तब आप नहीं आ पाएंगे। हमने कहा नहीं भाई मजबूरी। कहें ठीक है तब दुशंबा। हमने कहा दुशंबा हो जाएगा। खैर दुशंबे को आ गए, मगर ये लगी बहुत। बताओ यार 500 के थर्मसो चला गया। कोई फायदा नहीं, समझ गया। अब सवाल ये है कि ये नाराज़ हो गए और आए कहने लगे मौलाना वो थर्मस। मैंने कहा जी जी है गाड़ी में। कहने वो दे दीजिए आप चुपचाप। अब बताइए मसला ये है कि क्या इनको थर्मस मांगने का हक है कि नहीं है। सवाल यह है। मैं अपनी फ़िक़्ह की बात नहीं कर रहा हूँ, शियों की बात नहीं। जनाब फ़खरुद्दीन राज़ी यहाँ पे नुक्ता लिखते हैं, इमाम आज़म जनाब अबू हनीफ़ा का फ़तवा। कहते हैं कि जनाब अबू हनीफ़ा का फ़तवा ये है कि अगर कुछ देने के बाद एवज़ ले लिया तो आदमी को अपनी अता वापस लेने का इख्तियार नहीं है। मसलन इन्होंने थर्मस दिया हमको, कहा हमारे अब्बा को फातिहा पढ़ दीजिएगा, तो माना कि थर्मस 500 का है, फातिहा की कोई कीमत नहीं, लेकिन बदला ले चुके। तो अब चाहे जितना गुसाए जाए वापस लेने का हक नहीं है। लेकिन अगर इमाम आज़म का फतवा ही है, शियों की बात नहीं कर रहा, तो अगर इन्होंने बदला नहीं लिया तो जनाब अबू हनीफ़ा फरमाते हैं कि अगर अता करने वाले ने बदला नहीं लिया है तो जब चाहे अपनी अता वापस ले सकता है। इस फतवे को लिखने के बाद फ़खरुद्दीन राज़ी ने अपनी बात शुरू की कि यार कुरान में है कि हमने पैगंबर को कसरत नस्ल अता की। अब अल्लाह ने कसरत नस्ल अता करने के बाद एवज़ लिया कि नहीं लिया। अगर अल्लाह ने एवज़ नहीं लिया तो वो जब चाहे अपनी अता वापस ले ले, दुनिया से सैयद मिट जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। और अगर अल्लाह ने अता के बाद एवज़ ले लिया तो अब अल्लाह भी अपनी अता वापस नहीं ले सकता। का ये कैसे तय हो कि अल्लाह ने एवज़ लिया कि नहीं लिया। का दूसर की आयत पढ़ो, इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको कौसर अता किया, फसल्लि लिरब्बिका वनहर, बस आप नमाज पढ़िए और कुर्बानी दीजिए। जब बदला ले लिया तो क़यामत आ जाएगी, औलादे रसूल ख़त्म नहीं हो सकता। सलावत अब समझे आप सिद्दीक़ ताहिरा की ज़ात क्या है, फ़ातिमा ज़हरा की ज़ात मुबारक। खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनको अल्लाह ने इस ज़माने में तौफ़ीक़ दी कि जिन्होंने बीबी की फ़र्श अज़ा बिछाई। खुशकिस्मत हैं वो लोग जिन्होंने उसमें खिदमत की। खुशकिस्मत हैं वो लोग जिन्होंने शिरकत की। शिरकत भी सबके बस की बात नहीं है, कोई ना कोई काम पड़ जाएगा, साइकिल घुमाना पड़ जाएगी। ये भी अल्लाह का करम है कि उसने तौफ़ीक़ दी कि बीबी के मजालिस में हम आए। और या अल्लाह इस अय्याम अज़ा को हमारे लिए आखिरी अय्याम अज़ा करार मत देना। परवरदिगारा हमारी कब्र में तुझे फ़ातिमा का वास्ता है, हमारे महशर में, हमारे हिसाब किताब में या अल्लाह फ़ातिमा का ख़याल रखना। इसलिए कि फ़ातिमा चाहेंगी तो कितनों का बेड़ा पार हो सकता है। अब वक्त नहीं है कि मैं उस तरह की रिवायतें सुनाऊँ आपको, बस 2-4 मिनट मसाइब के। हज़रत सिद्दीक़ ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा बाबा के बाद 90 दिन, 95 दिन, 75 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 95। अहले सुन्नत की यहाँ की रिवायत के एतबार से 6 महीना 3 रमज़ान, बस। आपके यहाँ आखिरी 95 है।
18 साल की उम्र है। 18 साल में तारीख कहती है कि कुछ दिन तक तो घर में डंडा लेके चलती थी। क्या हो गया? 18 साल की बीबी को क्या हो गया? और फिर उसके बाद रिवायत कहती है कि साहब वो डंडा भी ख़त्म हो गया, अब तो बिस्तर पकड़ लिया। सलमा नाम है उस खातून का, ज़ौजे अबू राफे। कहती हैं 40 दिन बीबी बिस्तर पर रही हैं। और फिर वो वक्त आया कि जब बीबी ने इस बेवफा दुनिया को छोड़ दिया। रिवायत कहती है कि शहादत के बाद बेटे आए, बच्चे आए। इमाम हसन ने अपने आप को माँ के सीने पे गिरा दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम माँ के पायती आए और तलवों को अपने रुखसारों से मलना शुरू किया। अम्मा तुम्हारा लाल आया है, अम्मा तुम्हारा हुसैन आया है, अम्मा हुसैन की बात का जवाब दो। अस्मा कहती हैं कि मैंने समझाया कि भैया अब तो जो होना था हो चुका, अब थोड़ा सा अपने को संभालिए और जाओ बाबा को इत्तला दे दो। ये वाक़या है शहादत का दिन का। रिवायत कहती है कि इमाम मस्जिद में थे। अब वो जोहर का वक्त था या असर का, बहरहाल इमाम मस्जिद में थे। दोनों शहजादे आए मस्जिद में, बस इतना ही तो कह पाए थे, बाबा हम यतीम हो गए। रिवायत कहती है मौला वहीं गिरे बेहोश। असहाब मौजूद थे, पानी वानी छिड़का गया, हजरत को होश में लाया गया। सवाल यह है कि अब अगर 2 आदमी भी मस्जिद में हैं तो जनाब फातिमा की शहादत को छुपाया नहीं जा सकता। जाके शोर मचाएंगे ना। और हुआ यही, इधर मौला घर आए, उधर पूरा मदीना दौड़ पड़ा अली के दरवाजे। वो पूरी भीड़ ये जानने के लिए कि आगे क्या प्रोग्राम है, दफन कब होगा, क्या होगा, अब क्या हो। वसीयत ये है कि ये लोग शरीक ना हो। इतना बड़ा मजमा क्या करें। अंदर कुछ आपस में मीटिंग हुई। अब कौन कौन था ये नहीं पढ़ पाया हूं अभी, किसी दिन अगर कहीं रिवायत में दिख गया तो सुनाऊंगा। रिवायत में यह है कि पब्लिक बाहर मजमा है। थोड़ी देर के बाद अबूजर निकले घर के अंदर से। अबूजर मिन्ना अहलुल बैत हैं। आए पब्लिक की तरफ देखा, भैया आप लोग जाइए, खड़े रहने से कुछ मतलब नहीं है, किसी वजह से बीबी की दफन में ताखीर की जा रही है। अब ये नहीं बताया कब, पब्लिक चली गई। अच्छा, जो उस जमाने के हालात थे कि रोशनी वोशनी को इतना तो वो हो तो सुबह ही होगा। पब्लिक के दिमाग में ये कि अब रात में क्या तदफीन होगी, लोग अपने अपने घर चले गए। इस तरह से जब रात का कुछ हिस्सा गुजर चुका तब मौला ने खास खास को बुलाना शुरू किया। एक एक चीज़ पर गौर कीजिए, हर चीज़ किताब में नहीं होती। किसी के यहाँ जब इंतकाल होता है, माँ का, बाप का, बीवी का, किसी का इंतकाल हो जाए तो जिस वक्त रूह निकलती है कारी साहब, उस वक्त आदमी बिलबिला के रोता है ना, फितरत। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है आदमी थक भी जाता है, काम की मसरूफियात तो चुप हो जाता है। लेकिन चाहे जितना थक गया हो, चाहे जितना टाइम गुजर गया हो, जैसे ही कोई अपना दिखाई देता है, फितरत है ना, बिलबिला के आदमी रो पड़ता है, सब्र का बंधन टूट जाता है ना। कहते हैं अकेले मौला बैठे थे दरवाजे पर, रात की तारीकी में क्या देखते हैं, सलमान चले आ रहे हैं। बस जैसे ही सलमान को देखा तड़प के मौला खड़े हो गए, दौड़ के सलमान को कलेजे से लगाया, फरमाया सलमान ज़हरा को कत्ल कर दिया गया, सलमान ज़हरा को शहीद कर दिया गया। सलमान जानते हो मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है? अब देखिए इस वक्त मौला को याद क्या आ रहा है। सलमान जानते हो मैंने क्यों बुलाया है? जी मौला। का सलमान तुम्हें फातिमा की रुखसती याद है? पैगंबर के घर से फातिमा के नाके की मिहार पकड़ के मेरे घर तक तुम लाए थे ना। ए सलमान, इसीलिए तुमको बुलाया है, चलो फातिमा को आखिरी मंजिल तक पहुंचा दो। जज़ाकुम रब्बुकुम। बस 2-3-4 मिनट। गौसल दिया गया,
कफन पहनाया गया, जनाजा तैयार हो गया। रिवायत कहती है हजरत ने बच्चों की तरफ देखा, फरमाया हलुम तज़व्वदु मिन उम्मिकुम, आओ आखिरी बार अम्मा को देख लो। आगे बढ़े, फहन्नत व नादत व साहत व मद्दत यदैहा व दम्महुमा इला सदरिहा मलिया। बंदे कफन टूट गए, दोनों हाथ बरामद हुए, बीबी ने एक सयहा किया, आहिस्ता से बच्चों को कलेजे से लगा लिया। मौला सलामुल्लाह अलैह कसम खा के फरमाते हैं कि ज़मीन और आसमान के दरमियान से आवाज़ अली, बच्चों को माँ से अलग कर लो, फरिश्तों में कोहराम बरपा है। अब वक्त है घर से जनाजा निकलने का, जल्दी जल्दी। आपने देखा होगा कभी कभी होता है कि इंतकाल हो गया आज, मगर अब तदफीन होगी कल 4 बजे के बाद, 24 घंटे के बाद। क्यों? तो वो लड़का बम्बई से आ रहा है, फलाने दिल्ली से आ रहा है, तो होता है ना, तो चुप हो जाते हैं लोग, फिर वही बात। लेकिन लाख टाइम हो जाए, जिस वक्त घर से जनाजा निकलने लगता है, तो देखा है आपने कैसे औलाद रोती है तड़प तड़प के। अब आप जरा सोचिए, किताब की नहीं कह रहा हूं मैं, अक्ल से अपनी सोचिए। आधी रात को जब बीबी का जनाजा निकला होगा तो इमाम हसन को तड़प के रोना चाहिए कि नहीं? इमाम हुसैन को बिलकना चाहिए कि नहीं? ज़ैनब उम्मे कुलसूम को चीखना चाहिए कि नहीं? मगर मजबूरी क्या है? अम्मा की वसीयत है, ये लोग शरीक ना हो। रात का सन्नाटा है, थोड़ा सा भी आवाज़ निकलेगी, 2 आदमी भी सुन लेंगे, मामला ख़राब हो जाएगा, आ सकते हैं। तो गम कहता है चीखो, हाँ, मुसीबत कहती है तड़पो, हालात कहते हैं आवाज़ न निकलने पाए। इसीलिए बास का फरमाना है, जिस वक्त बीबी का जनाजा जा रहा था, पीछे पीछे हसन और हुसैन गरीबान में मुंह डाले, आहिस्ता आहिस्ता सिसकते हुए माँ के जनाजे के साथ साथ जा रहे। वसयअलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्य मुन्क़लबिन यन्क़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खुदा हमारी इस अज़ा को कबूल फरमा, मज़ीद अज़ाए अहले बैत की तौफ़ीक़ करामत फरमा। मैं भी पढ़ता हूँ, मेरे साथ आप भी दोहराइए, मरहूम के ईसाले सवाब की नीयत से। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद।
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم. परवरदिगार इस सूरह हम्द व तौहीद व सलावत और इस मजलिस अज़ा व ज़िक्र हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का सवाब हैदर हुसैन मरहूम इब्न इश्तियाक हुसैन मरहूम की रूह तक पहुँचा दे, उनके गुनाहों को बख्श दे, जवार मासूमीन में जगह करामत फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।